वेलकम बच्चों। क्लास 12 का कुछ हम थ्योरी टॉपिक्स कंटिन्यूसली 3 लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज फिर पोलराइजेशन से ही रिलेटेड 3 डेफिनेशंस है, इनको देखेंगे। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, होती क्या है। और रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिटिविटी दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये सब होता क्या है। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन देखें इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है ना। तो पहला इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी दैट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक, इसका मतलब क्या है। बेसिकली कोई भी प्लेट के बीच में अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो हम जैसे ही यहाँ से पॉजिटिव 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 लगाते हैं, नेगेटिव, अब भी आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर पे, तो इसके जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपोजिट फील्ड्स अलाइन कर लेते हैं, है ना। इसको अपन थोड़ा बड़ा बना देते हैं जिसमें आपको चार्ज दिख जाए। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो ऐसे अलाइन कर लेगा। तो यहाँ से हमने लगाई इस पे फील्ड ई नॉट और इसके अंदर से लगी पोलराइज्ड फील्ड ई पी। तो हमारी नेट फील्ड कितनी लगती है, ये आपने देखा। तो नेट फील्ड क्या हो जाती है, वो हो जाती है, ये बड़ी फील्ड है, इसने इसको पोलराइज्ड किया है, माइनस ई पी, यही कहलाती है नेट फील्ड। तो अगर ये सफिशिएंट अमाउंट की ना लगाई जाए, इफ E naught is not sufficient, not sufficient, not sufficient, है ना, to polarize whole डाइलेक्ट्रिक। पूरे डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज करने के लिए अगर सफिशिएंट फील्ड हम ना लगाएं, पूरी सफिशिएंट फील्ड ना लगाएं, तो क्या होगा, उस हिसाब से ही इसमें पोलराइजेशन डेवलप होगा। तो कायदे से जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन P वो कैसा है, प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगाएंगे उतना ही पोलराइजेशन होगा। तो पोलराइजेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, x and E naught. This is the polarization where proportionality constant and electric susceptibility ठीक है। when x is constant, जब भी x constant होता है, x is constant, dielectrics are linear dielectrics। ठीक है, जब भी इसकी वैल्यू फिक्स होगी तो लीनियर डायरेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। क्लियर। तो यहां हमने बता दी पोलराइजेशन का P एप्सिलॉन नॉट x। ये अब हमारी ये चीज तो हो गई, दीज आर दी कांस्टेंट। अब अगर x की वैल्यू यहां से निकालते हो तो क्या निकलेगी, देखो, x इज इक्वल टू पोलराइजेशन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, ये निकलेगी। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की, इट इज a ratio of polarization to epsilon naught times the electric field applied। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने अप्लाई करी उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डिनोमिनेटर पे, और पोलराइजेशन का रेशियो कहलाता है मेरा कौन, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। इसकी फोटो खींच लो, दिस इज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन आर एंड एक्स, ये देखते हैं। ये एक अलग चीज हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हो गई।
अब यहाँ पर देखते हैं रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन आर के और ससेप्टेबिलिटी। तो अपन यहाँ पर देखें, अपन को एक बात पता थी कि जो नेट फील्ड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, व्हाट इज द नेट फील्ड? E इज इक्वल टू अप्लाइड फील्ड माइनस पोलराइजेशन फील्ड। ये आ गया। तो ये हमारे पास पता होती है कि हमारी नेट फील्ड जो होती है वो नेट माइनस पोलराइजेशन फील्ड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन की होती है, इसलिए हमारी नेट फील्ड इतनी होती है। अब हमारे पास जो पोलराइज्ड फील्ड है वो कितनी होगी? जाहिर सी बात है पोलराइजेशन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए 1 अगर रखते हैं तो नेट फील्ड हमारी अगर होगी यहाँ की P करते हैं अपन, तो P क्या होगी? ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन खुद क्या होता है? तो पोलराइजेशन किसकी वजह से? वो नेट फील्ड की वजह से बचा, तो उस पर अपन ने लिख दिया सीधे सीधे एप्सिलॉन नॉट एक्स दैट इज E अपॉन एप्सिलॉन। ये नेट फील्ड की वजह से हो रहा है पोलराइजेशन। अब जब ये चीज हो गई तो हमने EP की जगह पे यहां रख दिया, तो नेट E इज इक्वल टू हो गया हमारा E नॉट माइनस EP की जगह पर ये एप्सिलॉन नॉट तो यहीं काट दो, तो ये बचा XE E नेट डिवाइडेड बाय कुछ बचा क्या? इसके नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट, ये खाली बचा माइनस XE नेट, बस ये कट गया। अब इस पूरे को हम इससे डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट E माइनस एक्स ई नेट अपॉन E। ये तो कट गया, यही तो था E नेट, तो ये कट गया, यहाँ बचा x, और ये अपॉन E नेट क्या होता है हमारा? ये कहलाता है एप्सिलॉन r माइनस एक्स और k माइनस एक्स। तो 1 इज इक्वल टू k माइनस एक्स और k इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। समझ गए? ये रिलेशन होता है इनके बीच में। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या कहलाती है? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेसिकली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वोल्ट पर मीटर और किलो वोल्ट पर mm, है ना? ये कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक टू विथस्टैंड अंडर हैवी वोल्टेज और फील्ड। हैवी फील्ड के अंदर विथस्टैंड रखना अपने इंसुलेशन को, डाइलेक्ट्रिक का कैपेबिलिटी डाइलेक्ट्रिक की टू विथस्टैंड अंडर हैवी वोल्टेज और फील्ड। तो स्ट्रेंथ कहलाती डाइलेक्ट्रिक की, वो स्ट्रेंथ है। विथआउट ब्रेकडाउन, बिना टूटे, विथआउट ब्रेकडाउन, बिना टूटे, ये उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। और आपको एक बात बता दें, इसका यूज कहाँ होता है? इट इज इंपॉर्टेंट टू डिजाइन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इंपॉर्टेंट टू डिजाइन कैपेसिटर्स। कितना डाइलेक्ट्रिक लगेगा इसकी स्ट्रेंथ जाने बगैर हम कैपेसिटर को डिजाइन नहीं कर सकते। क्लियर है? समझ गए तीनों चीजें? चलो फोटो खींच लो और सपोर्ट करो गाइस, जिसमें मेरा चैनल बढ़े आगे, तो मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूं। थैंक यू सो मच।